हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बोला है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। यहाँ पे 1/2x प्लस यहाँ पे 1/3y होगा इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से हमको x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे हल करेंगे। हल हल में लिखेंगे माना कि 1/x इक्वल टू यू तथा 1/y इक्वल टू भी। समझ में? अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 1/2 को हम 1/2x को 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं। वैसे यहाँ आप देखिएगा तो 1/2 का 1/2 गण दीजिए। इसके जगह पे हम पूरा कितना जी यू, तो इतना हो जाएगा। यू में इतना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे वैसे ही 1/3 वाई चल गया ना, तो 1/3 गुणे 1/y, तो 1/3 1/y का वैल्यू भी यानी v/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v/3 इक्वल टू 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हम कैसे बनाएंगे जी। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, भाग दीजिएगा 3 बार, तो 3 में यू से गुणा कीजिए, 3 यू हो जाएगा प्लस तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 भी, यहाँ पे इतना, यानी 3u प्लस 2 भी 6×2 = 12 हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। क्या जी? इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 तथा चलिए यहाँ पे अब इसको ऐसे ले लेंगे। यहाँ से x 1/3 x तो कैसे हो जाएगा, इसको भी 1/3 x को हम कितना लिख सकते हैं, 1/3 गुणे 1/x, तो 1/3 तो 1/3 1/x का वैल्यू u यानी u/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, u/3, यहाँ पे हो जाएगा v/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लीजिएगा 6 आ जाएगा, भाग दीजिएगा 2 मात्र कटेगा, यहाँ पे 2u हो जाएगा, यहाँ पे 3 भी हो जाएगा, यहाँ पे 13/6 यानी 6 से 6 खत्म, यहाँ पे 2u प्लस 3 भी, यहाँ पे 13। इसको ले लेंगे समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा हम x वाले को चाहे y वाले सॉरी u वाले को चाहे v वाले को हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण एक में हम u वाले को सेम करते हैं। तो ठीक है, लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर जी, घटाने पर। समीकरण 1 में किससे जी, 2 से, तो यहाँ पे 3u हो जाएगा, यहाँ पे 4 भी, यहाँ पे 12×2 = 24 हो जाएगा। इसमें कितना से गुणा करना है जी, इसमें देखिए 3 से करना है तो 2u में 3 से होगा 6u हो जाएगा, यहाँ पे 3 से करना है तो 9u हो जाएगा, यहाँ पे 13 तो 39 हो जाएगा। क्या करना है, घटाना है ना, तो घटाते हैं तो आपको मालूम है क्या होता है जी, साइन चेंज होता है। 6u में से 6u गया तो ये तो खत्म हो गया, 4u माइनस में 9u कितना हो जाएगा, माइनस में 5u, यहाँ पे 24 में से 39 जाएगा नहीं, 39 में से 24 क्या बचेगा आपका 5, यहाँ पे 1, माइनस में माइनस खत्म, u का वैल्यू 15, ये 5 गुना में था, इधर के भाग में 3 मार्क्स में कट जाएगा। यहाँ से आपका u का मान कितना आ गया जी, सिंपल में आपका u का, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखिएगा, तो यहाँ पे आपका भी चल गया ना जी, भी, तो यहाँ से आपका भी का मान आएगा ना, भी का मान 3 अब इसी भी के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो रखते हैं भी के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है कितना जी, 3u प्लस 2 भी इक्वल टू 12, 3u यहाँ पे 2, अब भी का मान कितना आया है जी, यहाँ पे भी का मान आपके 3 इक्वल टू 3u इक्वल टू 12, 3×2 = 6, इधर प्लस में था इधर माइनस में, 3 इक्वल टू 6, u का वैल्यू आपका यहाँ पे आ गया 2, भी का मान कितना था जी 3, u का मान 2। अतः
हम क्या माने थे जी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से, तो 1/x इक्वल टू यू, 1/x इक्वल टू यू, तो यू का मान है 2, यहाँ पे x का मान आपका कितना हो जाएगा जी, x यहाँ पे चल जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1/2 हो गया। और यहाँ पे 1/v इक्वल टू कितना है जी, यहाँ पे 1/y इक्वल टू v का मान आया 3, तो यहाँ पे y का मान आपका आ जाएगा 1/3। यही क्या हो गया जी, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।